स्वागत है साथियों, आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज अपने बात करेंगे एफएसओ एग्ज़ाम की, जो हाल फिलहाल में एक नई वैकेंसी आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। अपने बात करेंगे क्या होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर, क्या होते हैं इसके काम, और इसके अलावा अपने बात करेंगे कि इसका जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन सी बुक लिस्ट अपने को फॉलो करनी चाहिए और कौन सा कंटेंट कहाँ से पढ़े। इन सब की एक डिटेल रणनीति अपने अगले कुछ मिनटों में करने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ें। हम आरएस, ईओआरओ आदि से रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। और मेरे बारे में मैं आपको बताऊं कि मैं खुद आरएस का इंटरव्यू दे रहा हूं। इससे पहले मैंने यूपीएससी और में एसी और आरपीएससी में एसीएफ का इंटरव्यू दिया है। और मुझे राजस्थान के और भी बहुत सारे एग्जाम के रिटर्न्स का क्लियर करने का एक्सपीरियंस है। और मैंने फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, काफ़ी टाइम हो गया। बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि सर इसके बारे में हमें डिटेल बताइए। तो मेरी ये आदत है कि डिटेल बताने से पहले आप उस टॉपिक पे प्रॉपर रिसर्च करके बताएं। हम भी पीडीएफ खोल के और उसको लाइन टू लाइन बता सकते हैं कि ये लिखा है, ये लिखा है। वो चीज़ें ठीक नहीं है। आप उसको प्रॉपर, मेरे पास कुछ बुक्स भी थी जो उन बुक्स के, और मैंने ऑथेंटिक जानकारियाँ जो अच्छे व्यक्ति हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, उनसे अपने डिस्कशन किया है कि क्या कुछ सिलेबस हुआ है इसका। और मैंने खुद ने सिलेबस देखा, बुक लिस्ट देखी, क्या उन सब के आधार पर मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारे लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें तो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। तो अब अपने बात करते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है। देखो, जैसे नाम से स्पष्ट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर ये फूड की सेफ्टी करता है। किस कौन से फूड की? जनरली जो भी फूड मानव कंज्यूम के लिए, ह्यूमन कंज्यूम के लिए बना होता है, उस फूड की सेफ्टी मेंटेन रखने का काम ये करता है। इसके लिए फूड की सेफ्टी मेंटेन कैसी रहेगी? दुकानों पे जो फूड बिकते हैं, जो आर्टिकल बिकते हैं, जो इंसान खाते हैं, उनसे समझे उनकी शुद्धता मेंटेन रहे। उनके लिए उनकी सैंपलिंग करना, उनकी जांच करना, उनके सैंपल लेना और उन पे क्वालिटी पे कंट्रोल रखना, इसका प्रमुख है काम है। एक्चुअली 2006 में एक एक्ट आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके तहत के ये सभी फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट वगैरह क्रिएट होगी, और सारा सारा काम फूड सेफ्टी से रिलेटेड स्टार्ट हुआ। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो मेनली इसका काम है कि फूड में अडल्ट्रेशन, जिसे अपने कहते हैं, फूड में मिलावट ना हो। मिलावट को इसका रोकना प्रमुख काम है। इसके अलावा कंज्यूमर्स के जो राइट है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत भी ये काम है करता है। तो ये सब फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के काम है। फूड सेफ्टी ऑफिसर एक अच्छी जॉब है, 4200 पे ग्रेड है। अगर आप आरएस की में देखो तो इसकी पे ग्रेड आरएस, आरपीएस और आरटीएस के बाद में अगर आप देखो तो ये अच्छी पोस्ट अपने मान सकते हैं। जो जितने भी फूड है उनके सभी को कंट्रोल करने में ये काम है करता है। इसकी वैकेंसी निश्चित रूप से आरएस में नहीं होती, फिर भी अपने ये कह सकते हैं कि एक अच्छी ऑफिसर रैंक की जॉब है। तो अपनी बातें करते हैं। 4200 पे ग्रेड आरएस की 5400 होती है, फिर भी पे ग्रेड से कुछ नहीं होता, पोस्ट की वैल्यू भी होती है, अच्छी पोस्ट ये अपने कह सकते हैं। तो ये तो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के बारे में। अगर डिटेल किसी को जानना होगा तो मैं पूरा एक्टिव भेज दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के क्या रोल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, वो सब मैं आपको, किसी को अगर डिटेल उसके बारे में जाननी हो तो मैं पूरा ही पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमने एक चैनल ऑलरेडी टेलीग्राम पे बनाया हुआ है। वो जो टेलीग्राम चैनल है वो हमने स्पेशल तौर पे रिजर्व रखा हुआ है एक सभी एग्जाम्स के लिए। वो सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में वो सारी चीज़ें कंटेंट वहाँ पे भेजा जाता है। पर हमने सोचा कि एफएसओ एग्जाम का कंटेंट अगर उनके बीच में भेजेंगे तो थोड़ा सा इसका कंटेंट अलग है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी परेशानी होगी और आपको भी परेशानी होगी। इसके लिए हमने आज ही एक नया चैनल बनाया है। आप इस चैनल से, मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप उस चैनल से जुड़ जाइए। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, कॉलेज लेक्चरर हैं। उनसे जो अच्छा कंटेंट है, टू द पॉइंट, देखो कंटेंट तो मार्केट में बहुत है। अगर आप मार्केट में बुक देखोगे तो इतनी बुक आएगी आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। पर टू द पॉइंट कंटेंट होना ज़रूरी है किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए। कोई भी एग्जाम का रिटर्न तभी क्लियर होता है जब आप उसका टू द पॉइंट पढ़ें। तो अपने टू द पॉइंट जो भी कंटेंट होगा मैं आपको वहाँ भेजता रहूँगा, और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से आपको वहाँ पे मिलेगा। अब अपने बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखो, अगर अपने इसके सिलेबस को देखें तो टोटल 14 यूनिट में इसका सिलेबस को बांटा गया है।
उसमें से जो मेजर पोर्शन देखें तो उसमें से राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, इनसे संबंधित 4 से 5 चैप्टर हैं। इसके अलावा एक चैप्टर है, उसमें ऑर्गेनाइजेशंस की बात की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन्स है, जैसे डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूटीओ है, आईसीएआर है जो अपना इंडिया का ही है, आईसीएमआर है, इसके अलावा एफएओ की बात है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपने को पढ़ना है। इसके अलावा अपने बात करें तो 2 यूनिट केमिस्ट्री के भी हैं, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, उनमें केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी-सी अपने को नॉलेज चाहिए। और इसके बाद में अपनी बात करें तो ह्यूमन बॉडी की जो ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, उनके भी एक चैप्टर अपने इससे संबंधित है। फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित भी एक चैप्टर है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित भी एक चैप्टर है। प्लांट्स क्या के बारे में, कौन सी डिजीज होती है, उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे हो, इसके बारे में भी एक चैप्टर है। इसके अलावा जीएम क्रॉप्स के बारे में, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स ही नहीं, प्लांट्स और एनिमल दोनों के बारे में अपने सिलेबस में आपने इसमें बात की गई है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो सिलेबस में डिटेल सिलेबस मैंने आपको आपने उम्मीद करता हूँ कि देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिए, वहाँ पे हमने सिलेबस शेयर कर रखा है। अगर आप सारी यूनिट देखोगे तो आराम से आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। 150 क्वेश्चन इसमें जो पैटर्न अभी तक आरपीएससी ने जो पिछले सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 150 नंबर का पेपर इसका आएगा। अब अपने बात करते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या बुक लिस्ट हो और कैसे रणनीति है। देखो जो राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान की जियोग्राफी और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है और हिस्ट्री, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो, क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं कि इसमें फॉर्म भरने वाले माइक्रो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और साइंस के कैंडिडेट हैं, तो कहीं न कहीं हो सकता है वो राजस्थान की एग्ज़ाम की तैयारियों से ना जुड़े हों, तो बहुत सारा जो ऑथेंटिक सोर्स है, जो राजस्थान जीके के लिए पढ़ना चाहिए, वो उनको हो सकता है पता ना हो, पता हो तो हो सकता है उनको इतना अच्छा पता ना हो, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो। तो भी मैं एक बार उसका टू द पॉइंट उसका मैं आपको टॉपिक बता दूँगा कि कौन-कौन सी बुक आपको उसके लिए फ़ॉलो करनी है, जो राजस्थान के जीके का पोर्शन है। अब अपने बात करते हैं बाकी सिलेबस की, जो केमिस्ट्री है, जो जिसे कहते हैं अपने बॉटनी है, जो कुछ टॉपिक है बॉटनी से संबंधित है, और कुछ टॉपिक जो है टेक्नोलॉजी से संबंधित, जैसे जीएम टेक्नोलॉजी अपने सिलेबस में है, फूड टेक्नोलॉजी अपने सिलेबस में है। अब अपने ये टॉपिक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं बुक लिस्ट की। देखो मेरे पास से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो काफ़ी बुक्स अगर मैंने देखी, ये बुक्स है मेरे पास अवेलेबल में। फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर आप देखोगे तो इसको ध्यान से, ठीक है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर ये बुक है। ये बुक है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की नाम से, इसका बुक का नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। तो इस बुक को मैंने ध्यान से देखा, मैं आपको इस बुक की भी शेयर कर दूँगा। आपको रिव्यू अगर इस बुक का शेयर करूँ तो इस बुक में जो है वो ये बुक अपने अकॉर्डिंग नहीं लिखी गई। जो ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की बुक है, ये अपने जो आरपीसी के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखी गई। ये शायद कहीं साउथ के स्टेट के अकॉर्डिंग बुक लिखी गई है। हाँ, पर कुछ टॉपिक इस बुक से कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर अपने बुक की बात करें, कुछ टॉपिक इस बुक से कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको इस बुक की जो कॉपी है, जो डिटेल है, इस बुक की अपने किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक इसके आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मैं एक बुक और दिखाऊं तो ये बुक है जो है माइक्रोबायोलॉजी प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। अगर मैं आपको आगे जाके इसकी बुक के बारे में दिखाऊं तो प्लांट पैथोलॉजी के बारे में ये बुक है, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बुक है। प्लांट पैथोलॉजी इस बुक से अपने ज़्यादा यूनिट कंप्लीट नहीं होगी, पर हाँ एक दो यूनिट, आधी यूनिट अपनी, इससे 14 यूनिट में आधी यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी, जो पादप रोग के बारे में है और मैनेजमेंट के बारे में है। काफ़ी बुक है वो, एक बुक में कोई भी कंटेंट नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है। अब बात करते हैं कुछ पोर्शन है जो एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर के लिए ये बुक है जो बीएससी एग्रीकल्चर में चलती है, ठीक है। उसमें आप मान के चलो कि ये बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा जीआरएफ और आईसीआर नेट वगैरह के लिए भी चलती है। एग्रीकल्चर रिसर्च जो साइंटिस्ट होता है यार, उन सब के लिए चलती है। उसमें आपको जो सिलेबस में दे रखा है, जैसे अमरूद है, आम है और चीली है, और इनके बारे में अपने को कुछ डिटेल्स देखनी है, वो इस बुक से आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। मैं आपको इस बुक के भी शेयर कर दूंगा कि कौन सी ये बुक है, और क्योंकि कंटेंट काफ़ी बिखरा हुआ सा है, मतलब एक जगह कंटेंट है। इसे भी मैंने काफ़ी देखा कि कंटेंट एक जगह नहीं है, हाँ, पर बहुत सारा कंटेंट इससे भी कंप्लीट हो रहा है।
कार्बोहाइड्रेट है थोड़े बहुत इससे भी कवर हो रहे हैं, पर कार्बोहाइड्रेट अपने को केमिस्ट्री की बुक से ही कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से ये एक बुक है जो एग्रीकल्चर और माइक्रोबायोलॉजी की है। इससे भी अगर आप देखोगे तो ठीक ठीक कंटेंट अपने एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी नाम से बुक है, ठीक ठीक कंटेंट इससे कवर हो रहा है, मतलब कॉपी नहीं हो रही, ये कुछ कंटेंट इससे कवर हो जाएगा, कुछ इससे कवर हो जाएगा। इसके अलावा अपने बात करें माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन की, जो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है उसके लिए देखो बहुत सारी बुकें आती है, पर जो माइक्रोबायोलॉजी से उनको पता होगा कि KR अनेजा की फेमस बुक आती है, ठीक है। तो KR अनेजा सर की जो बुक है, ठीक है, उसमें से कुछ टॉपिक जो अगर आप इस बुक को ओपन करके देखोगे तो इसमें से कुछ टॉपिक आपके बहुत सारे जैसे जो नॉर्मल टॉपिक है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप मान के चलो कम से कम 1-2 यूनिट इस टॉपिक से इस बुक से कंप्लीट हो जाएगी, 1 यूनिट के करीब। और उसके बाद में जो फेमस बुक है माइक्रोबायोलॉजी की वो आपको पता ही होगी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का जो पोर्शन है उसके बाद ये बुक है माइक्रोबायोलॉजी की, जो है माइकल जे पेलजार की, और काफ़ी बड़ी बुक है ये, मैं इसे कहूँगा कि काफ़ी बड़ी बुक है, ठीक है। पर इस बुक में से आपको बहुत सारा पोर्शन जो है वो डायरेक्ट सिलेबस में मिल जाएगा। तो देखो बुक तो बहुत सारी है, लगभग इतनी बुक होगी, पर अपने को टू द पॉइंट करना है, ठीक है। इश्यू ये है कि इतनी ज़्यादा बुकें अपने हो सकता है ना पढ़ पाए। तो देखो एक तरीका तो ये है कि इन बुक को ढूंढो और उन बुक में से टॉपिक कवर करो और अलग से उसकी एक प्रिंट आउट निकालो। इसके अलावा मैं भी अपने जो साथी हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, उनसे बात करूंगा और ट्राई करूंगा कि वो अगर कोई कंटेंट एक जगह लिख सकें, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर के अकॉर्डिंग अगर एक जगह सारा कंटेंट अपने को प्रोवाइड करवा सकें तो अपने उसकी कोई प्रिंट PDF या कुछ भी अगर ऐसा कुछ कंटेंट मिल जाए तो अपने बहुत ही अच्छा हो जाए। इसके अलावा जो राजस्थान के पोर्शन है, जैसे राजस्थान की अगर आप देखोगे पूरे सिलेबस को ध्यान से, तो उन्होंने बार बार सिलेबस में लिख रखा है। जैसे अपने को बाजरा के बारे में पढ़ना है तो अपने को जो भी पढ़ना है तो बाजरा के बारे में उन्होंने लिखा है कि आपको राजस्थान के अकॉर्डिंग ही इस जो टॉपिक है इसको करना है। इसके अलावा जो भी टॉपिक है उन्होंने बार बार राजस्थान का जिक्र किया है कि ये टॉपिक आपको राजस्थान के अकॉर्डिंग करना है। जैसे एक अलग से बेर के बारे में बात की गई है कि बेर के बारे में आपको पढ़ना है, जो अपने बेर खाते हैं उनके बारे में, कि बेर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या नाम, उनके क्या जीन्स वगैरह जो भी है उनके बारे में डिटेल आपको देखनी है। तो ये है बुक के बारे में। और अगर अपने बात करें तो एक बार मैं आपको यही कहूँगा कि एक बार आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए। जो भी आपके पास बुक है अभी एक बार बुक मत खरीदिए, अभी एक बार आप कोई सी बुक मत खरीदिए, एक बार आप सिंपल, बहुत ही अभी एग्जाम में टाइम है, काफ़ी समय लगेगा अभी एग्जाम में, RPSC ने अभी नोटिफिकेशन इसका जारी किया है। तो अभी आप बस इतना काम कीजिए कि एक बार सिलेबस को देखिए और आप याद करिए कि कौन कौन से सिलेबस आपको पूरे तरीके से जानने हैं। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम और रिटन एग्जाम में फ़र्क होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको फैक्ट्स याद होते हैं, रखने होते हैं। अभी मेरे से पूछ रहा था कि मेरे को जूलॉजी की ही पढ़ाते हैं कहीं, तो कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद है रिटन। मैंने इनको यही कहा कि आप फैक्ट्स पे ऐसे मत सोचिए कि आपको लिखवाना है, आपको कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं देना, आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। प्लांट्स के रोग हैं तो आपको प्लांट्स के रोग के बारे में एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि ये रोग इससे होता है, ठीक है, इस रोग में ये लक्षण होते हैं, ऐसा दिखाई देने लग जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये पेस्टिसाइड होते हैं, वो ये पेस्टिसाइड डालते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कवर करनी है। तो मैं आपको डिटेल एक अच्छी कोई ट्राई करूँगा कि एक अच्छा PDF और कंटेंट टू द पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा, और आपके साथ में हो सका तो मैं किसी साथी को, देखो केमिस्ट्री मैं खुद कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और राजस्थान जो GK है वो मैं RS का इंटरव्यू दे रहा हूँ, उससे पहले RS मेंस दिया, बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो कहीं ना कहीं राजस्थान GK में मान सकता हूँ कि अच्छी खासी कमांड है। और केमिस्ट्री में इसी में मेरा ऑप्शनल केमिस्ट्री ही था, खुद मैं कॉलेज दोनों की वजह से केमिस्ट्री अच्छी खासी तैयार है। तो वो 2 यूनिट में आपको ट्राई करूंगा कि दोनों यूनिट कंप्लीट करवाने की, और राजस्थान की अगर बात करें तो 4-6 यूनिट कंप्लीट करवाने की ट्राई करूँगा। जो बाकी GM क्रॉप्स वगैरह है उसके बारे में ऑथेंटिक कंटेंट और या किसी टीचर से आपने ट्राई करेंगे कि डिटेल में तो कोई टीचर पढ़ा ना पाए, पर कम से कम एक बार बेसिक अपने एक यूनिट के बारे में 2-2 लेक्चर अपलोड करवा दें तो आप देख लो, या उनसे कंटेंट है तो कॉपी वगैरह अपने कर लेंगे। तो एक बार आप इस एग्ज़ाम के बारे में हड़बड़ाहट में डिसीजन ना लें, ऐसा ना सोचें कि एग्ज़ाम आ गया जल्दी से इसकी टेस्ट सीरीज ले लो, ये ले लो, वो ले लो, किताब ले लो, नहीं।
एक बार आप शांति से रिसर्च करें, कौन से टॉपिक हैं, आपको कौन से टॉपिक आते हैं। आपने अब तक कोई व्यक्ति बायोटेक्नोलॉजी से है तो उसने बहुत सारा कुछ कंटेंट पढ़ा होगा, फूड अगर कोई बंदा माइक्रोबायोलॉजी से है तो उसने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा होगा। जो कंटेंट उसने जहाँ से पढ़ रखा है सबसे पहले वहाँ वो उसी कंटेंट को उठाए और बाकी बचे हुए कंटेंट के लिए बारे में सोचें। तो ये थी रणनीति और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी ट्राई रहेगी कि एक अच्छे से अच्छी जो रणनीति और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिले और आप एग्ज़ाम में सफल हो। बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम में दोबारा ये बात बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छी 4200 पे ग्रेड की जॉब है, आप इसको सीरियसली तैयारी करें। 178 पोस्ट है और 179 पोस्ट है शायद, ठीक है। और आप इसको ध्यान से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अभी टाइम है एग्ज़ाम में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।